दोस्तों तो इस समय जो है हम ई रिक्शा में हैं और इस ई रिक्शा के ज़रिए हम जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम इस समय ब्रज नगरी मथुरा में हैं और इस मथुरा नगरी से जो है हम प्रस्थान कर रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों ये टनल है, ये देख पा रहे होंगे आप, टनल है। इस टनल के नीचे से जो है हम जा रहे हैं और ये जंक्शन जा रहे हैं। मथुरा जंक्शन जो स्टेशन है, यहाँ से हमारी ट्रेन होगी और कहाँ की ट्रेन होगी ये सब आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों ये देखिए थोड़ा अंधेरा सा हो गया। दोस्तों तो हम इस मथुरा नगरी में आपका जितने भी हमारे दर्शकगण हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो ये हमारा एक परिवार बन जाएगा। दोस्तों तो आप सभी परिवार वालों का अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार से जुड़ेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक विषयों को लेकर हो या धार्मिक विषयों को लेकर। हम दोस्तों विस्तार से जानकारी पहले भी देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है हम जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहाँ ई रिक्शे से हम उतरेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ है, आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों ये देखिए कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर पार्किंग टाइप से यहाँ पर सारी पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों ये देखिए मथुरा जंक्शन है और यहीं से जो है हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो कहीं हमारा ऐसा नहीं है कि कोई पहले से प्लान होता है, लेकिन अचानक से प्लान बनता है और कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए तो फिर हमें जाना ही पड़ता है, तो हम लोग निकल लिए। दोस्तों तो मथुरा जंक्शन से हम जो है अब स्टेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि हम अपना टिकट वगैरह ले सकें। ये देखिए मथुरा जंक्शन आ चुका है और मथुरा जंक्शन से हम जो है अभी अब टिकट निकालेंगे। तो ये जो मशीन है यहाँ से निकालेंगे क्योंकि बाकी तो भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ में लगने की वजह जो है आज जो है डिजिटल माध्यम है, तो हम यहाँ से मशीन के ज़रिए टिकट निकालेंगे। ये देखिए, और ये जो है हमारे सिनेमेटोग्राफर साहिबा ये जो है टिकट निकाल रही हैं। ये देखिए ये कहाँ की निकाल रहे हैं? जी हाँ देखिए अमृतसर की। तो ये हमने अमृतसर की टिकट निकाली। दोस्तों अमृतसर का ये जो हमारा ब्लॉग रहने वाला है और दोस्तों अमृतसर में हम कई सारी जो है ब्लॉग और भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम अमृतसर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और ट्रेन चल रही है। तो आपको नज़ारा दिखा दें दोस्तों। और ये देखिए रात के 2:30 बज चुके हैं और हम अमृतसर जंक्शन पहुंच चुके हैं। दोस्तों तो इस शहर में हम जो है फ़िलहाल कल जो है आपको ले जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल रात हो गई है और सुबह होने वाला है 4-5 घंटे में। और अब हम जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो है आपको ले जाएंगे। ये फ़िलहाल हम जो है नित्य क्रिया से निवृत्त हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों पनीर कुलचे और छोले कुलचे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है दोस्तों। और सुबह का नाश्ता इतना हैवी हो जाता है दोस्तों। तो हम नाश्ता करने के उपरांत जो है अब निकल लिए हैं। और दोस्तों अब हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको धीमे धीमे हम बताते ही जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वैसे तो कई सारे ब्लॉग बनाएंगे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं गोविंदगढ़ फोर्ट से। गोविंदगढ़ किला है, अब वो किसका है वो सब कुछ आपको विस्तार से पता चल ही जाएगा। दोस्तों जैसे मराठों की आन बान शान उनके भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ठीक उसी प्रकार सिखों के आदर्श राजा जिनका सम्मान वो खुद से ज़्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी की। दोस्तों तो आज हम गोविंदगढ़ फोर्ट ले जाने वाले हैं और उसके बारे में हम बताएंगे। ये देखिए फ़िलहाल दोस्तों टिकट के लिए हम जा रहे हैं। ये गोविंदगढ़ फोर्ट है, तो यहाँ से टिकट लिया जाएगा और दोस्तों उसके सामने मतलब थोड़ा सा आगे है और ठीक सामने ही हो जाएगा। तो वहाँ हमारा जो किला है वहाँ पर हम जाएंगे। अभी फ़िलहाल टिकट के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा है और जो है
पहले मैं समझ रहा था यहीं है, बट यहाँ नहीं है, वो दूसरी तरफ है, उसके ठीक सामने है ना। और थोड़ा सा कुछ कदम चल के है। यहाँ से देखिए टिकट की जो विंडो है, खिड़की है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। और दोस्तों ये देखिए हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भाई साहब हैं टिकट हमारा निकाल रहे हैं। तो ये हमने रेट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस का क्या रेट है। तो हमने इनसे टिकट लिए, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों क्या क्या टिकट है, हम आपको पूरा दिखा देते हैं। कुछ लोग और भी लगे हुए हैं लाइन में दोस्तों। तो ये देखिए टोटल कितना 1050 का हमारा हुआ। अब इसमें क्या क्या टिकट है ये देखिए। पगड़ी म्यूजियम है, शेर पंजाब है, एंट्री है। तो इसमें तीन वैसे एक एंट्री का है, तो यानी टोटल 4 प्रकार के टिकट आपके पास हैं। और दोस्तों इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, और तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ देखना है। हमने यहाँ क्या क्या मस्ती की है और क्या क्या नया एक्सप्लोर किया, क्या क्या नया सीखा, ये सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। ये देखिए फिलहाल हमने जैसा कि कहा कि सामने है, तो टिकट लेकर के अब हम सामने जो है वहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अब यहाँ के थोड़ा सा मुड़ के जो है जस्ट सामने जो है, मतलब अगर एक दूसरे के आमने सामने देखें तो यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ पर ये देखिए एक किला आ गया है, यहाँ से डोर है, यहाँ से एंट्री होगी दोस्तों। तो जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं, ये देखिए अब हम टिकट ले जाकर अब इनको दिखाना होगा। ये बैठी हैं दीदी, तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या दिखाएंगे आपको, देखते जाएंगे। ये देखिए ये सब चीज़ों पर लिखा हुआ है सब कुछ। महारानी मेहताब कौर, ये सब आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी दोस्तों, है ना। फतेह सिंह आहलूवालिया, है ना। ये सब कुछ आप विस्तार से इनका इतिहास जान सकते हैं। ये देखिए इसमें कौन है, महासिंह मीरपुरी, है ना दोस्तों। तो ये सभी लोगों का इतिहास है जो सब कुछ यहाँ पर वर्णित है। तो ये देखिए फकीर करके हैं, और देखिए इस पे कौन है, वीर सिंह, है ना। ये वीर सिंह जी हैं दोस्तों। इस पे कौन है ना दोस्तों। तो ये तमाम लोग हैं, इन सब की महिमा मंडन किया गया है यहाँ पर, सब कुछ उनको जो विस्तार से इनके बारे में बताया गया है दोस्तों। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और जो महाराजा रणजीत सिंह की हमने बात की थी दोस्तों, तो जो इनका किला है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज दोस्तों। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, उसकी जहाँ से एंट्री होगी वहाँ पहुंचने वाले हैं। टिकट काउंटर के बाद जो है हमने यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर हमने टिकट चेक कराया और सीधे चल दिए। तो दोस्तों जो किले की एंट्री होगी वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो वैसे तो एंट्री हो चुकी थी, लेकिन हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, जहाँ से जो किला एकदम आ जाएगा वहाँ से सब कुछ हम और विस्तार से देखेंगे। ये देखिए तोप आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। तो जो है ये देखिए तोप काफ़ी पहले की नज़र आ रही है। तो ये देखिए अब हम लोग जो है यहाँ जाएंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों गोविंदगढ़ किला जो है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे 43 एकड़ के प्रभावशाली क्षेत्र में फैला पवित्र शहर अमृतसर के हृदय में शान से स्थित है दोस्तों। ये पंजाब के गढ़ और लचीलेपन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। देखिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, ये धरोहर स्थल आपको 300 से अधिक वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास से मंत्रमुग्ध कर देगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये घंटा लगा हुआ है, और यहाँ पर ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। हरियाली काफ़ी नज़र आ रही है, थोड़ा बारिश भी हो गई है, हरियाली आपको नज़र आ रही है।
ये देखिए, इसके गेट को थोड़ा सा देखिए आप। ये गेट है भारी भरकम। ये देखिए संगीतकार लोग बैठे हुए हैं, ये सब है ना, अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ। चलिए दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में और जानते हैं। ये सब संगीतकार हैं दोस्तों। तो भंगी मिसल यानी सिख संघ के संप्रभु राज, इसके युग से लेकर 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल तक और ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सेना से जुड़े बदलावों के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये दीवार पर, और घूमने लायक मौसम है दोस्तों, तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा दोस्तों। ये प्रतिष्ठित गढ़ केवल एक कला नहीं है, ये एक जीवंत संग्रहालय भी है और पंजाब के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियों का घर है, जिन्हें प्रदर्शनियों और शो के माध्यम से बताया जाता है दोस्तों। जो शेरे पंजाब है उसमें हमें ऐसा बताया गया है कि रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह, उनकी कहानी चलेगी एक फिल्म के जरिए। 7D शो है वो, उसका हमें बेसब्री से इंतजार है। हमारे साथ साथ आपको भी होगा दोस्तों, तो हम वहाँ ज़रूर ले जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम यहाँ से प्रवेश किए और यहाँ से आपका नज़ारा दिखा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए फिलहाल, क्या कोहिनूर हीरे की मनोरम कहानी ने आपको कभी मंत्रमुग्ध किया है? अगर हाँ, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि तोशा खाना मुद्रा शास्त्रीय अजूबों का खजाना गोविंदगढ़ किले में है। अब एक सिक्का जो है संग्रहालय बन चुका। ये स्थान कभी प्रसिद्ध कोहिनूर का अभयारण्य हुआ करता था। यहाँ प्राचीन और दुर्लभ मुद्राओं का एक प्रभावशाली संग्रह और प्रसिद्ध रत्न यानी कोहिनूर की एक प्रतिकृति देखें, जिसे महाराजा पहनते थे। ये देखिए दोस्तों, हम अंदर से अंदर और जाते जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ का दोस्तों। विस्परिंग वॉल्स या कांडा बोल्दिया ने की मनमोहक दुनिया में कदम रखी है। ये प्रोजेक्शन मैपिंग जो तकनीक है और चकाचौंध कर देने वाली लेजर लाइटों से सजी एक शानदार नाइट शो है। गोविंदगढ़ किले के इतिहास का हर पहलू यहाँ जीवंत हो उठता है दोस्तों। यहाँ पर नाइट में अगर आप देखेंगे तो जो शो होता है लेजर लाइट से होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। खैर हम जो है सुबह आ गए हैं, तो वो तो सब आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप कभी नाइट में ज़रूर आइएगा तो आपको नज़ारा आपको मिलेगा दोस्तों। तो अभी हमने ये जो नाइट की जो टेक्निक है, वो जो सब लेज़र लाइट्स आप देखेंगे वो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अगर आप नाइट में आना चाहें तो नाइट में भी आ सकते हैं, और दिन में आना चाहें तो दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाइट का शो जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है दोस्तों। एक और मनमोहक चीज़ है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री कह लें, फिल्म कह लें, वो जो है 7D के शो में चलती है। और दोस्तों उसका इंतजार हमें ज़रूर है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, आपको भी होगा। तो चलते वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहेगा। ये देखिए इतनी हरियाली आपको यहाँ नज़र आ रही है दोस्तों। तो शेरे पंजाब का हमें इंतजार रहेगा। ये आपको एक अद्भुत अनुभव के साथ जो है 19वीं सदी के जीवंत दौर में ले जाएगी। जो हमारा शेर पंजाब का शो रहेगा 19वीं सदी की आपको घटना जो घटी थी वो सब याद कराएगी दोस्तों। एक और तोप आपको नजर आ रही होगी, और ये देखिए इतना सुंदर दृश्य है। ये देखिए ये देखिए क्या बात है, क्या सुंदर तस्वीर है इनकी, ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
मुझे जो है बारिश के मौसम में जो हरियाली रहती है बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों 18वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र मिस्ल नामक विभिन्न कुलों में विभाजित था। भंगी मिस्ल के एक उल्लेखनीय सरदार गुज्जर सिंह भंगी ने 1760 के दशक में भंगिया दा किला मिट्टी का किला बनवाया था। भंगियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व गुरदित एस भंगी और उनकी मां माई सुखन कर रही थी। दोस्तों अब यहाँ से जो है हम जो है पगड़ी पहनेंगे। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, देखिए सरदार जी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि कितना क्या चार्जेस लगेगा और हमें पगड़ी पहनाएंगे। ये तो दोस्तों पगड़ी पहनेंगे, सरदार लोगों की शान है, तो उस शान में हम भी बहुत ही गौरव महसूस करेंगे, बहुत ही प्राउड फील करेंगे दोस्तों। तो हमें सरदार जी जो हैं पाजी हमें पगड़ी पहनाएंगे और पूरा यहाँ की वेशभूषा क्या है वो सब कुछ हम कैरी करेंगे। ये देखिए हमें पाजी पगड़ी पहना रहे हैं और अभी फिलहाल तो नीचे का पहना है इन्होंने। अब इसके ऊपर हमें ये कह रहे हैं, हम कुर्ता दे रहे हैं तो हमें एक कुर्ता देंगे भी। देखिए तो ये हमें इन्होंने पीला कुर्ता दिया। ये देखिए दोस्तों पीला कुर्ता हम पहनेंगे और कितना मतलब ये सोचिए हमें बहुत प्राउड फील हो रहा कि जो हम फिल्मों में कभी देखा करते थे, लेकिन आज हमें यहाँ की वेशभूषा को कैरी करने का मौका मिला। ये देखिए पगड़ी में हम कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ दोस्तों। पगड़ी एक शान जो होती है, हाँ कमाल की एकदम, है ना दोस्तों। तो ये हमारी कुछ छायाचित्र हैं, तस्वीरें हैं, तो हमने यहाँ पर ये पहना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो हमने अभी गुरदित एस भंगी और उनकी माँ जो माई सुखिन है, जिसका वो नेतृत्व कर रही थी, हमने सभी बताया। और अब हम यहाँ से आगे जाते हैं और ये देखिए दोस्तों, तो माई सुखिन ने अरूर मल नामक एक व्यापारी से नजराना मांगा, जिसने प्रतिद्वंदी कन्हैया मिस्ल के पास शरण ली। दोस्तों तो काफ़ी समय हो गया था, सुबह हमने नाश्ता की होगी, लगभग 3-4 घंटे हो गए थे और अब हमें भूख लगाई तो हम लोग सोच रहे थोड़ा सा नाश्ता कर लें कुछ भी। तो यहाँ पर लस्सी मंगाई हमने और लस्सी के बाद ये देखिए कचौड़ी वगैरह है, ब्रेड है और यहाँ से कुछ और लिक्विड पीने का है। तो इसके बाद जो है अब हमने कहा थोड़ा सा पचा भी लिया जाए, तो इसके बाद राइडिंग कर ली हमने। अब हमें साइकिल थी तो कपल साइकिलिंग थी, हमने तो चलिए कपल साइकिलिंग भी कर लेते हैं। तो काफ़ी लंबी साइकिल है ये, तो ये लंबी साइकिल है और इसके आगे के जो पेडल है ना, वो कहने को जो पीछे वाले को मारने पड़ेंगे बस, बट ऐसा नहीं है। बट वो अगर मारेगा तो नहीं हो पाए, बैलेंस नहीं बन पाता वो, तो एक ही मारता है, दूसरा बैठा रहता है केवल, है ना। तो ये जो है हम लोगों ने इसका काफ़ी आनंद लिया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। ये देखिए तो ये मज़ा ही अलग है, मतलब ये सब कुछ कहीं दूसरी जगह जाते हैं। अभी इस प्रकार की साइकिल में लग रहा बहुत आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन आसान है नहीं, ये बैलेंस नहीं होता है। अगर दोनों लोग ही पेडल मारना शुरू कर दें तो बैलेंस नहीं बना पाता ये। तो ये भी एक आर्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं ऐसा जो बैलेंस बना लेंगे, बट ये आसान नहीं, इट्स नॉट इजी। खैर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ जो है हम एंजॉय कर ही रहे हैं। और अब हम दोस्तों शेर पंजाब के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर शेर पंजाब में जो है शो चलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाते हैं शेर पंजाब के लिए। हमने पगड़ी का काम कर ही लिया। अब हम शेर पंजाब जो हमारे महाराजा रणजीत सिंह साहब हैं, उनकी दास्तान को दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों। तो हमने अभी बात कर रहे थे, माई सुखन जो थी, उन्होंने हमने बताया कि अरूर मल नामक के व्यापारी से नजराना मांगा, जिसने प्रतिद्वंदी कन्हैया मिस्ल के पास शरण ली। अवसर को भांपते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने किले और उसके क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए अरूर मल और एक प्रमुख नागरिक शेख कमालुद्दीन के साथ गठबंधन किया। दोस्तों
तो ये जो है महाराजा रणजीत सिंह का शो चल रहा है, उनकी जो बायोपिक है, डॉक्यूमेंट्री है, वो सब कुछ आपको 7D के जरिए दिखाई जा रही है। दोस्तों बहुत ही शानदार अनुभव रहा ये हमारा। और अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भांगड़ा होगा और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो भांगड़े का फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक पाजी हैं, उन्होंने हमें बताया। हम काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं जितने 7D शो में थे, और सबको कहा यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, और अभी भांगड़े के लिए जो कलाकार आएंगे वो भांगड़ा दिखाएंगे। लेकिन बारिश हो रही है बाहर, तो वो आ नहीं पा रहे कलाकार, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब देखते हैं हमारा मौका मिलता है कि नहीं। फ़िलहाल तो दोस्तों हमें मौका नहीं मिला, बारिश होती रही तो नहीं मिला, तो कलाकार नहीं आए तो लेट हो गए। तो अगले शो में भी देख पाते हैं कि नहीं। फ़िलहाल हम लोग जो है यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और शेर पंजाब का शो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही शानदार था, बहुत प्राउड वाला फीलिंग थी दोस्तों हमारी। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रणजीत सिंह ने जमजमा तोप, भंगिया दी तोपे को पिछले युद्ध में अपने हिस्से के रूप में दावा किया। जब माई सुखन ने इनकार कर दिया तो रणजीत सिंह ने अहलूवालिया द्वार इस विजय ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो, ऊपर चढ़ गए, यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों तो हुआ क्या कि जिसने रणजीत सिंह की क्षेत्रीय शक्ति और प्रभाव को मजबूत किया। गोविंदगढ़ की किलेबंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य संभवतः अमृतसर शहर और उसके प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब, जिसे आमतौर पर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, हमारा अमृतसर का दूसरा या तीसरा ब्लॉक गोल्डन टेम्पल का ज़रूर रहेगा, तो उसका इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग आ रहे हैं दोस्तों। एक कमज़ोर सेम के आकार के शहर के रूप में अमृतसर को उत्तर पश्चिमी सीमा से आगे बढ़ने वाली अफगान सेनाओं से लगातार खतरों का सामना करना पड़ता था। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से जो है पगड़ी म्यूजियम ले जा रहे हैं दोस्तों। तो आप पगड़ी म्यूजियम को देखिएगा और इस पे जो इनका इतिहास लिखा है वो सब भी पढ़िएगा। हम तो फिलहाल आपको ये जो इनकी महाराजा रणजीत सिंह की कहानी है और इस किले का क्या इतिहास है वो सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों। ऐतिहासिक शहरों के हृदय में स्थित अन्य किलों के विपरीत 4 दीवारी वाले शहर के बाहर इस किले की रणनीतिक स्थिति एक अभेद दीवार के रूप में कार्य करती थी, जो तीर्थ स्थल को हमलों से बचाती थी। ये देखिए सभी के सभी सरदार लोग हैं और ये कितने प्रकार की पगड़ियां पहन रहे हैं, ये सब कुछ इस म्यूजियम में आपको नजर आएगा। दोस्तों आप इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से पढ़िए। उनका इतिहास जो है हमने वो सब कुछ कैद किया आप लोगों के लिए। दोस्तों 1805 और 1809 के बीच महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे गवर्नर और विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन के नेतृत्व में किले को सुदृढ़, विस्तारित और पुनर्निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। किले को एक दुर्जय रक्षात्मक गढ़ में बदलने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए और जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करने वाले फ्रांसीसी जनरलों की विशेषज्ञता ने भी मदद की। दोस्तों अब इस किले का नामकरण कैसे हुआ वो जान लेते हैं। गोविंदगढ़ किला मूल रूप से 18वीं शताब्दी में भंगी मिसल के ढिल्लो जाट मिसलदार यानी मिलिशिया प्रमुख गुज्जर सिंह बंगी द्वारा बनाया गया था। बंगी जो थे भंगी मिसल को 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिया और इसे बढ़ाया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा। दोस्तों किले में 5 तोपें थीं, जिनमें प्रसिद्ध 2 जमजमा तोपें शामिल थीं। इस चरण के दौरान निर्मित संरचनाओं में सबसे भीतरी घेरे के मध्य भाग में वृत्ताकार पथ, तोशखाना यानी खजाना और बुर्ज थे। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने किले को मजबूत किया। देखिए दोस्तों ये आपको और भी चीजें नजर आ रही होंगी। दोस्तों
किले को बनाने का एक मुख्य कारण हरमिंदर साहिब और शहर को 18वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड का उपयोग करने वाले आक्रमणकारियों से बचाना था। इस चरण के दौरान फ्रांसीसी सैन्य किलेबंदी योजनाओं से प्रेरित एक समकालीन सैन्य रक्षा संरचना के लिए प्रारंभिक मिट्टी की नींव का उपयोग करके खाई और द्वार बनाए। एक फ्रांसीसी वास्तुकार की मदद से किले का जीर्णोद्धार किया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने तोशाखाना में अपना खजाना रखा था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर और किले में 2000 सैनिकों की सेना के लिए रसद शामिल थी। 1849 में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके अलावा नई तोपखाने तकनीक को अपनाने के साथ ही बुर्जों और द्वारों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। दोस्तों, ये ईंटों और चूने से बना है और एक वर्ग में बनाया गया है। इसके प्रत्येक कोने में एक मुंडार और 2 दरवाजे हैं। इसकी प्राचीर पर 25 तोपें लगी हुई थीं और इसमें 4 बुर्ज हैं। मुख्य प्रवेश द्वार नलवा गेट का नाम जो है हरि सिंह नलवा के नाम पर रखा गया है। केलर गेट पीछे का प्रवेश द्वार है। एक सुरंग लाहौर की ओर जाती है। मूल रूप से किले में 25 तोपें थीं। एक प्राचीर से जुड़े 3 बुर्ज एक सामान्य सूत्र की संरचना में सकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं। दोस्तों, इनमें मार्शल परंपराओं का आध्यात्मिक आधार, बहुसांस्कृतिक लोकाचार, प्रगतिशील रचनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण, अत्याचार का प्रतिरोध और कमजोरों की सुरक्षा शामिल है। दोस्तों, बट्रेस सैनिकों की परेड और औपचारिक उद्देश्यों के लिए एक देखने के मंच के रूप में कार्य कर सकते थे। लाहौर के फकीर परिवार के इमाम उल दीन जो हैं, लाहौर साम्राज्य के विदेश मंत्री के छोटे भाई, इस किले के प्रभारी थे। उनके बाद ताजुद्दीन किलेदार बने। किले में एक सिक्का ढलाई केंद्र था। किले में तोपें भी बनाई जाती थी। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के मंत्री राजा ध्यान सिंह किले में निवास करते थे। 1837 में राजकुमार नौनिहाल सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के पोते का भव्य विवाह इसी किले में हुआ था। किले में एक 50 मीटर ऊंचा प्रहरी दुर्ग भी था, जिसका निर्माण 1874 में पूरा हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने इसे ध्वस्त कर दिया था। यदि आप वास्तुकला से मोहित हैं तो ये किला एक दिलचस्प केस स्टडी बन सकता है। दोस्तों, जैसे जो आगंतुक हैं इस स्थापत्य कला के चमत्कार के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, वे अतीत में पहुंच जाते हैं, जहां लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई विजयों की गूंज इतिहास के गलियारों में गूंजती हैं। दोस्तों, चाहे आप आध्यात्मिक शांति, ऐतिहासिक ज्ञान की तलाश में हो या बस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत के कुछ पल बिताना चाहते हो, गोविंदगढ़ किला और इसके आसपास के स्थल अपने गहन महत्व और कालातीत आकर्षण से आपकी यात्रा को समृद्ध बनाने का वादा करते हैं। दोस्तों, तो ये था अमृतसर का पहला ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।